कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा ये 13th लेक्चर है और टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज इसी लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। इवन 5 से 6 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद से गारंटी के कॉन्सेप्ट में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि सर ये गारंटी आखिर है क्या। मान लेते हैं बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है, 2 पार्टनर है वहां पर ए और बी, और वो दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि एक नए बंदे को, फॉर एग्जांपल सी को हम अपना पार्टनर बना लेंगे। ऐसा करने से हमारी पार्टनरशिप फर्म में काफी तेजी से ग्रोथ होगा। लेकिन सी है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ए और बी ने कहा भाई बन जाना पार्टनर, प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे तुमको, 1/4 शेयर ले लेना तुम। सी कहता है नहीं, फिर भी मुझे डाउट है कि पर्याप्त प्रॉफिट मुझे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ए और बी ने पूछा भाई क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, तुम ये बताओ, तुम कम से कम कितना प्रॉफिट चाहते हो हमसे, तुम ये बता दो। सी ने कहा मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लूं तो कम से कम मुझे हर साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। तो ए और बी ने कहा चलो वादा किया तुमसे कि तुम्हें किसी भी हाल में हम कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो देंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का रहा और तुम्हारा प्रॉफिट शेयर तो 1/4 का रहने वाला है, तो इस 6 लाख रुपए का अगर 1/4 निकालने से तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर अगर 1,50,000 आता है और हमने तुम्हें वादा किया है कि हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, तो जो कमी रह गई है, कितने की कमी रह गई यहाँ पर, वादा किया था हम लोगों ने 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हारा आ रहा है 1,50,000 रुपए का। ये जो कमी रह गई है ना, हम दोनों ए और बी मिलकर तुम्हें 50,000 रुपए की कमी पूरी करेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा 2 लाख रुपए बना कर देंगे, बस तुम आ जाओ, बन जाओ हमारे पार्टनर। इसे हम कहते हैं गारंटी का केस। देखते हैं चलिए कि कैसे कैसे इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए बेटा कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर की गारंटी के बारे में जिक्र किया गया रहेगा और हमसे बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर की गारंटी के बारे में जिक्र किया रहेगा और हमसे बोलेगा कि जर्नल एंट्री पास करो। या कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जैसे डेफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताओ कि कितने की हो जा रही है, किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकाल कर बताओ कि कितना आ रहा है। सिंपल ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आजकल पेंडेमिक के बाद से 2023, 24, 25 में पूछा जाने लगा है। आइए वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो बेटा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यही 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन स्टेप्स में भी हम आएंगे, हम सीधे एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है 2025 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, 3 नंबर के लिए पूछा गया है। देखते हैं कि क्या बोलता है। यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर है, नाम है उनका अमन, राज और सुरेश। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:8। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सुरेश वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख पर एनम। ये जो तीसरा पार्टनर है सुरेश, इसे गारंटी मिली हुई है कि तुम्हें प्रॉफिट में से कम 5 लाख रुपए का हिस्सा मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट, अगर 5 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा नहीं आ पाया, कुछ कमी रह गई, कोई डेफिशिएंसी रह गई, दैट डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट वाज टू बी बोर्न बाय अमन एंड राज। अगर कोई कमी रह जाएगी, कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी, तो बाकी दोनों पार्टनर्स मिलकर, अमन और राज मिलकर उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? इक्वली। ये जो इक्वली वर्ड यहां पर लिखा गया है बेटा, इसे हम कहते हैं एग्रीड रेशियो, कि अमन
और राज मिलकर एग्री कर रहे हैं कि कल की डेट में अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई तो हम दोनों बराबर बराबर उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 8 lakh। हमारा प्रॉफिट यहां पर 8 लाख रुपए का है। आगे बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अमन, राज एंड सुरेश फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। आइए जल्दी से हम यहां पर फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए यहां पर कंप्लीट कर दिया है। और अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है नेट प्रॉफिट। तो हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट था हम क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको जानकारी दी गई थी कि फर्म को इस बार नेट प्रॉफिट हुआ है 8 लाख रुपीस का। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 8 लाख। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हमें जो नेक्स्ट एंट्री करनी होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई जिक्र ही नहीं है। उसके बाद हमें लिखना होता है पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखते हैं यहां पर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय एक छोटी सी बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आइए एक बार देखते हैं, मैंने नोट्स में यहां पर आपके लिए लिखा है। सबसे पहला स्टेप, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गारंटी के केस में तो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इफ देयर इज नो गारंटी। इसका मतलब यह है कि इनिशियली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम गारंटी वाले पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कोई गारंटी वहां पर है ही नहीं, और हम जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर का नाम है अमन, राज और सुरेश, और प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:8 में। तो एक पार्टनर का नाम है अमन, तो हम अमन के कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहां पर 1-2 लाइन की, और उसके बाद नाम लिखो दूसरे पार्टनर का, उसका नाम था राज। और फिर 1-2 लाइन की जगह छोड़ देंगे और फिर तीसरे पार्टनर का नाम लिखेंगे जिसका नाम था सुरेश। सर ये आप जगह क्यों छोड़ रहे हो यहां पर? बेटा हम लोग अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं गारंटी को इग्नोर करके। फिर जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाए तो वो डेफिशिएंसी हमको पूरी करनी पड़ेगी, बाकी 2 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर, तो वही गारंटी के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। उसके लिए जगह छोड़कर चल रहे हैं हम, ताकि एडजस्टमेंट स्मूथली किया जा सके। अभी तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था हम लोगों को? 5:3:8। 16 हो रहा है ये ऐड करने पर। 8 लाख डिवाइड बाय 16 होता है 50,000। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 2,50,000। तो 2,50,000 यहाँ पर पहले पार्टनर के हिस्से में आ गया। एक बार फिर से देख लूं, 532 ही दिया हुआ था ना, 538 दिया हुआ था, ठीक। दूसरे पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000, और तीसरे पार्टनर के हिस्से में आएगा 4 लाख। बताओ बेटा, सुरेश के हिस्से में प्रॉफिट का शेयर आ रहा है सिर्फ 4 लाख रुपए, लेकिन हमने उसे गारंटी दी हुई थी कि तुम कम से कम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। तो यहां पर अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर गारंटी का अमाउंट, जैसे उसे हमने 5 लाख रुपए की गारंटी दी हुई थी। फिर उसमें से माइनस कर देंगे उसके प्रॉफिट का शेयर,
जो कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट का शेयर था, और डिफरेंस निकालने से हमको पता चलेगा कि 1 लाख रुपए की कमी रह जा रही है, 1 लाख रुपए की यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है। तो आइए जल्दी से हम ये छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितने की डेफिशिएंसी यहाँ पर आ रही है। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गारंटी कितने की थी। गारंटी थी यहाँ पर 5 लाख रुपए की। इस गारंटी में से हम कितना पूरा कर पाए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सुरेश का शेयर कितना आया है, उसका प्रॉफिट में से शेयर आया है सिर्फ 4 लाख रुपए का। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपए की कमी रह गई है। इसे ही टेक्निकली हम डेफिशिएंसी कहते हैं। नाउ दिस डेफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय 2 अदर पार्टनर्स। बाकी 2 पार्टनर्स मिलकर इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। कैसे? जैसे उनके बीच में एग्रीड होगा, जो एग्रीड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। आइए एक बार देखते हैं कि क्या कोई एग्रीड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। दिया हुआ था, बताया हुआ था कि अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी तो अमन और राज मिलकर उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। कैसे? इक्वली। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि सच डेफिशिएंसी इज मेड बाय, एक पार्टनर का नाम था बेटा अमन, दूसरे पार्टनर का नाम है राज। ये जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आ गई है, उसका आधा 50,000 रुपए अमन की जिम्मेदारी है और बचा हुआ आधा 50,000 रुपए राज की जिम्मेदारी है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब इस इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करेंगे तो अमन से हम 50,000 रुपए मांग लेंगे। वो बोलेगा क्यों, तो हम बोलेंगे सुरेश को देना है, सुरेश के कैपिटल अकाउंट में लेकर जा रहे हैं। तो इसका प्रॉफिट में से हिस्सा घट के रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। हम राज से भी 50,000 रुपए मांग लेंगे। इसने भी पूछा क्यों, हमने कहा भाई सुरेश की गारंटी पूरी करनी है, उसके कैपिटल अकाउंट में लेकर जा रहे हैं। सॉरी, तुम्हारा प्रॉफिट घट के रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। इधर सुरेश हल्ला कर रहा है कि मुझे जो वादा किया था पूरा करो। हमने कहा भाई रुक जा, हम कुछ पैसा अमन से लेकर आए हैं, अमन से हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए 50,000, और कुछ पैसा हम राज से भी लेकर आए हैं। राज से हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं 50,000, और इस तरह से तुम्हारा हिस्सा 5 लाख रुपए हो जा रहा है। जैसा तुमको वादा किया गया था, जैसा तुम्हें गारंटी दी गई थी, तुम्हारी गारंटी यहां पर पूरी हो जाती है। और हम यहां पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। 8 लाख रुपीस का टोटल यहां पर आएगा क्रेडिट साइड में, और ऑब्वियस सी बात है 8 लाख रुपीस का टोटल यहां पर आएगा डेबिट साइड में। दैट्स इट। एक बार नोट्स में देखते हैं कि यहां पर कॉन्सेप्चुअली क्या लिखा हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिए, जब दूसरे स्टेप में जैसी डेफिशिएंसी पता चलती है, उस डेफिशिएंसी को हम शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं बाकी 2 पार्टनर्स में। पहला तरीका यही होता है कि वो दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में बांट दिया जाएगा? एग्रीड रेशियो में। वो दोनों पार्टनर्स आपस में जिस तरह से एग्री करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह का कोई एग्रीड रेशियो नहीं होता है। जब नहीं होगा एग्रीड रेशियो तो हमें क्या करना है, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या जानकारी दी गई है और इसमें कौन सी अनोखी बात है। यहां पर हमें 3 पार्टनर्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है। चमन है, बर्मन है और अमन है। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अमन वॉज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000। अमन, ये जो तीसरा पार्टनर है, इसे हम लोगों ने 60,000 रुपए की गारंटी दी है कि भाई कम से कम तुम 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे फर्म से कमाओगे।
the net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 1,20,000। जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपए का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अरे मैंने आपको बताया था ना बेटा, 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने पहला क्वेश्चन तो ये वाला सॉल्व कर लिया जिसमें हमें प्रिपेयर करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें हमको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दूसरा, आपने एक और बात ध्यान दिया, यहां पर गारंटी तो दे दी एक पार्टनर को हम लोगों ने, लेकिन कल के डेट में अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी तो उसे कौन पूरा करेगा और कौन से रेशियो में पूरा करेगा, ऐसी कोई जानकारी हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि यहां पर डेफिशिएंसी ये दोनों मिलके पूरा करने जा रहे हैं, और अगर कौन से रेशियो में पूरा करने जा रहे हैं ये रेशियो आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो देखिए, इफ नो सच एग्रीड रेशियो इज गिवन, हम ये जो डेफिशिएंसी है उसे शेयर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में चूंकि एग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ था, डेफिशिएंसी शेयर किया जाएगा 3:2 में, जो कि चमन और बर्मन के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सबसे पहले यहां पर आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए। ये इस तरह से एक छोटा सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया है। और सबसे पहली एंट्री हम कौन सी पास करेंगे, हम सबसे पहले जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, बिना इस बात का फिक्र किए हुए कि यहां पर गारंटी का जिक्र किया हुआ है। गारंटी वाले फैक्ट को इनिशियली हम इग्नोर कर देंगे। देखते हैं बेटा यहां पर कितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था। हमारे पास 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट था जिसे हम तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट बांटना है, 1,20,000। तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है जिसका नाम है चमन, बर्मन और अमन। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 2 चमन्स कैपिटल अकाउंट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट, एंड अमन्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटना था बेटा हम लोग को, 3:1। ऐड करने पर होता है 6। 1,20,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से तो ये आ जाएगा 20,000। तो ये तीसरे पार्टनर के हिस्से में आ रहा है 20,000, दूसरे पार्टनर के हिस्से में आ रहा है 40,000 और पहले पार्टनर के हिस्से में आ रहा है 60,000। नरेशन आप यहां पर लिख लेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब ये तो हो गई हमारी सबसे पहली एंट्री। लेकिन आप मुझे बताइए ये एंट्री पास करने के बाद कि क्या हम यहां पर गारंटी पूरा कर पा रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कितना गारंटी हम लोगों ने दे के रखा हुआ था। गारंटी हमने दे के रखा हुआ था कि अमन का प्रॉफिट में से हिस्सा कम से कम 60,000 रुपए का होगा। क्या अमन का प्रॉफिट में से हिस्सा 60,000 रुपए का आ पाया है या सिर्फ 20,000 है, सिर्फ 20,000 है। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, चमन से कुछ पैसे छीनने पड़ेंगे, बर्मन से कुछ प्रॉफिट छीनना पड़ेगा और दोनों से प्रॉफिट छीनकर उस तीसरे पार्टनर को देना पड़ेगा, अमन को देना पड़ेगा, ताकि उसकी गारंटी पूरी हो पाए। वो काम हम करेंगे, पर उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं जैसा पिछली बार हमने बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 1। क्या करना है इस वर्किंग नोट में, सबसे पहले हमको यहां पर लिखना है कि गारंटी कितने की थी। गारंटी थी यहां पर 60,000 रुपीज की। फिर हमको यहां पर लिखना है कि शेयर इन प्रॉफिट कितना आया, किसका, अमन का, अमन्स।
अमन का शेयर सिर्फ आया है 20,000 रुपए का, तो यहां पर 40,000 रुपए की कमी रह गई है, 40,000 रुपए की डेफिशिएंसी रह गई है. नाउ सच डेफिशिएंसी इज borne by, सच डेफिशिएंसी इज borne by या मीट बाय. बाकी दो पार्टनर्स मिलकर ये डेफिशिएंसी पूरा करेंगे. क्या नाम है पार्टनर्स का? चमन और बर्मन. कैसे बियर करेंगे ये लोग? एग्रीड रेशियो में. सर लेकिन एग्रीड रेशियो तो नहीं दिया हुआ है. हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन दोनों का? 3:2. तो यहां पर हम लिखेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5. ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 16,000. इसका मतलब ये है, आप इमेजिन कीजिए कि यहां अमन खड़ा हुआ है, इधर चमन है और बर्मन है. अमन वहां से हल्ला कर रहा है कि मेरी गारंटी पूरी करो, मुझे वादा किया था कि तुम लोग 60,000 रुपए दोगे लेकिन मुझे सिर्फ 20,000 रुपए मिला है. तो हम कहेंगे शांत हो जा भाई, इन दोनों से हम कुछ कुछ पैसे ले लेंगे. हम चमन से ले लेंगे 24,000 रुपए, हम बर्मन से ले लेंगे 16,000 रुपए, और ये 40,000 रुपए जो हमारे पास आएंगे वो हम दे देंगे अमन को. हम कौन? पार्टनरशिप फर्म, जो इनके झगड़े में हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं. अगर किसी पार्टनर से आपको पैसे लेने तो आपको उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, और किसी पार्टनर को अगर आपको पैसे देने तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ता है. तो अल्टीमेटली ये जो डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट हमको करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा और तीसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा. तो हम यहां पर लिखेंगे चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो नेक्स्ट एंट्री हम यहां पर करने जा रहे हैं, चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने कितने से ये अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा बेटा? अब भी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000. और ये पैसा हम देने जा रहे हैं अमन को, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे. कितने अमाउंट से? 40,000 रुपए से. नरेशन आप यहां पर लिख लीजिएगा. डेफिशिएंसी टू अमन made by चमन एंड बर्मन. दैट्स इट. इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है. तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने यहां पर यही 3 स्टेप फॉलो किए हैं. अगेन हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया. वर्किंग नोट में हम लोगों ने डेफिशिएंसी पता किया और ये पता किया कि वो डेफिशिएंसी कौन कौन कितना कितना बियर करने जा रहा है. देन लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने उस डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर दिया. और देखते हैं बेटा और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसे भी हम रीड कर लेते हैं कि यहां पर क्या अलग मामला दिया हुआ है. जल्दी से देखते हैं. मनिका, भावी एंड कोमल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. तो ये तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. कोमल इज गारंटीड, ये जो तीसरी पार्टनर है कोमल, इसे गारंटी दी गई है कि तुम्हारा प्रॉफिट में से शेयर कम से कम 2 लाख रुपए का होगा. एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹22 लाख. एक तो वादा किया था हम लोगों ने यहां पर कि कम से कम प्रॉफिट में से हिस्सा तुम्हारा जो आएगा वो कितने का आएगा? 2 लाख रुपए का आएगा. और उल्टा यहां पर हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैं सबसे पहले आपके लिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करने जा रहा हूं. आप मुझे बताओ बेटा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जैसा कि इस केस में है. तो हम
सबसे पहले यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे नेट लॉस। ये देखिए, प्रॉफिट होता है तो रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, बेटा ऑब्वियस सी बात है। लॉस हुआ है तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। हमने यहां नेट लॉस रिकॉर्ड कर लिया है 22 लाख रुपए का। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम भूल जाएंगे कि कोई गारंटी का जिक्र भी क्वेश्चन में किया गया है। इनिशियली प्रॉफिट हो तो सब में बांट देंगे और लॉस हो तब भी सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ गारंटी। कितना कितना बांटना था हम लोगों को? 6:4:1। 6 + 4 10, 10 + 1 11। 22 लाख को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो तीसरे पार्टनर के हिस्से में अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए। पहले मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं, बाद में हम उसे बाहर ले जाएंगे। दूसरे पार्टनर के हिस्से में आएगा 8 लाख, तीसरे पार्टनर के हिस्से में आएगा 12 लाख। मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं कि दूसरे नंबर में आपको यही काम करना है। नंबर 1 नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिकॉर्ड करना है। नंबर 2 प्रॉफिट हो या लॉस हो बांट देना है, गारंटी के फैक्ट को इग्नोर करते हुए। बांट तो दिया हम लोगों ने, लेकिन जैसे ही बांट दिया कोमल ने ऑब्जेक्शन ले लिया। बोला तुम लोगों ने मुझे वादा किया था कि कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तुम लोग मुझे दोगे, और ये क्या, उल्टा मेरे हिस्से में तुम लोगों ने 2 लाख रुपए का लॉस डाल दिया है। हमने कहा रुक जाइए, हम पूरा करते हैं आपका। हम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बना कर देते हैं। कैसे बना कर देंगे? दूसरा स्टेप, हमें वर्किंग नोट बनाकर यहां पता लगाना होगा डेफिशिएंसी। बी केयरफुल, यहां पर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका जरा सा चेंज हो जाता है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। ये देखिए जरा, यहां तो हम प्रॉफिट वाले केसेस का जिक्र कर रहे थे, यहां पर मैंने लॉस वाले केसेस के लिए पॉइंट्स लिखा हुआ है। लॉस होगा तब भी आपको सारा का सारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, गारंटी को इग्नोर करते हुए। फिर उसके बाद जब डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले लिखना पड़ता है गारंटीड अमाउंट। हमारे क्वेश्चन में ये 2 लाख रुपए की गारंटी थी। फिर लिखना पड़ता है कि उसके हिस्से में कितना लॉस चला गया है। लॉस उसके हिस्से में चला गया है 2 लाख रुपए का, और इसे हमको ऐड करना होता है। पहले जब प्रॉफिट की बारी आती थी तो इसे हम लेस करते थे, यहां हमें ऐड करना है, और अल्टीमेटली हमको डेफिशिएंसी पता चल जाएगी कि 4 लाख रुपए की है। अब इमेजिन भी कर सकते हैं बेटा, पहले जब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था तो कोमल 0 की पोजीशन पर थी, और वो उम्मीद कर रही थी कि उसका प्रॉफिट 2 लाख रुपए उसे मिलने वाला है, उसका कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। हमने उल्टा उसके हिस्से में लॉस डाल दिया और उसका कैपिटल नेगेटिव हो गया, 2 लाख रुपए से नीचे आ गया है। अब वो बोल रही हैं कि मुझे 2 लाख रुपए के प्रॉफिट के पोजीशन पर ले जाओ। अगर 0 से ले जाना होता तो 2 लाख रुपए ही पूरा करना होता, पर हम तो उसे नीचे ले गए हैं ना, पहली एंट्री पास करके उसका अमाउंट निगेटिव हो गया है। अब -2 लाख से +2 लाख तक की दूरी तय करनी है, तो ये जो गैप है, ये जो डेफिशिएंसी है, वो 4 लाख रुपए की हो चुकी है। तो हमें डेफिशिएंसी 4 लाख रुपए यहां पर पूरी करनी है। आइए मैं दिखाता हूं, यहां पर हमने कैलकुलेट किया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए, जब हम यहां पर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो जो गारंटी का अमाउंट है उसमें प्लस कर देंगे जो उनका लॉस का शेयर है। तो 2 लाख + 2 लाख 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है, और ये 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी इन दोनों पार्टनर्स के द्वारा पूरी की जाएगी। कौन से रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। क्या है एग्रीड रेशियो? हमें एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ना दिया गया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें इसे बांटना होता है। चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, जो कि है 6:4, दैट इज 3:2। तो यहां पर 4 लाख रुपए को 6:4 में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्टनर से वसूलना होगा 2,40,000, दूसरे पार्टनर से वसूलना होगा 1,60,000। इसके हिस्से में पहले से 12 लाख रुपए का लॉस था, ऊपर से हम बोल रहे हैं 2,40,000 रुपए और दो, कोमल की गारंटी पूरी करनी है। ये बेचारा जब 2,40,000 रुपए और देगा तो इसका लॉस बढ़कर हो जाएगा 14,40,000 का। सिमिलरली भाभी से जब हम 1,60,000 रुपए मांगेंगे तो इसका लॉस बढ़कर हो जाएगा 9,60,000
60,000 रुपए, और इन दोनों से ये जो पैसे हमने रिकवर किए हैं 2,40,000 और 1,60,000, ये 2,40,000 और ये 1,60,000 रुपए हम कोमल को दे देंगे। कोमल को हम 4 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही हमने पहली एंट्री पास की थी, कोमल का अकाउंट 2 लाख रुपए से नीचे चला गया था, और अब हम कोमल को 4 लाख रुपए देने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो 2 लाख रुपीस के पॉजिटिव पोजीशन पर पहुंच जाएगी, जैसा हमने उसे गारंटी दिया हुआ था। जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंपल वे में आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो यहां पर मैंने यहां पर गलती से रख लिया है। आप चाहें तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी पहले एग्जाम में आया हुआ था। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में काफी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली बेटा पेंडेमिक के बाद से 2023, 24, 25, 26 ये जो 3-4 पेपर हमारे हुए हैं, इसमें ऐसा हो रहा है कि गारंटी का क्वेश्चन आएगा तो जरूर, लेकिन ना आपको बोला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ना आपको बोला जाएगा जर्नल एंट्री पास करने के लिए। वो आपसे सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहे हैं और ऐसे कुछ चिल्लर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। अनु है, बिंदु है और सिया है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दिया हुआ है। सिया जो कि तीसरी पार्टनर है, उसे गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट कम से कम 50,000 रुपए का रहने वाला है, और इस साल फर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया है 2 लाख रुपए का। हमें बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय अनु, कि अनु जो है वो कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो तीसरी पार्टनर है ना सिया, इसका प्रॉफिट में से शेयर निकाल लेते हैं। बेटा टोटल प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को 2 लाख रुपए का, और सिया का प्रॉफिट शेयर यहां से आप देखेंगे तो समझ में आएगा 2 + 2 + 1 होता है 5, 1/5, 40,000 रुपए। सिया का प्रॉफिट शेयर कितने का आ रहा है? 40,000 रुपए पर। हमने तो गारंटी देके रखी हुई है 50,000 रुपए की, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 10,000 की कमी रह गई है, 10,000 का हो गया है डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी हो गया है यहां पर 10,000 रुपए का, इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? ये दोनों मिलके पूरा करेंगे, अनु और बिंदु। कौन से रेशियो में करेंगे? नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ऐसे केस में वो दोनों इसे बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2, दैट इज 1:1, दैट इज बराबर बराबर। तो ये डेफिशिएंसी अनु और बिंदु मिलकर बियर करने वाले हैं कितना? 5,000 और 5,000। हमसे पूछा जा रहा है कि अनु अनु कितना डेफिशिएंसी बियर करने वाला है, तो आंसर आएगा डी। दैट्स इट। कोई एंट्री पास नहीं करनी है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखो जरा। माही है, रूही है और गिन्नी है, 3 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। माही गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू गिन्नी, मतलब गारंटी यहां पर गिन्नी को दी गई है कि तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम होने वाला है 50,000 रुपए का। और गारंटी किसने दी हुई है? माही ने अकेले गारंटी दी हुई है। मतलब कल की डेट में अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले किसकी है? माही की। मैं दिखाता हूं बेटा, ये वाला केस भी हम लोगों ने यहां पर लिस्ट किया हुआ था कि अगर सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी पूरा करते हैं, जल्दी आ जा भाई, अरे बाप रे, सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी पूरा करते हैं तो या तो वो करते हैं एग्रीड रेशियो में, या वो करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक तीसरा केस भी मैंने यहां पर लिस्ट किया हुआ था कि कभी कभी अकेला एक पार्टनर वादा करता है कि कोई डेफिशिएंसी होगी तो मैं पूरा करूंगा, इसे बोलते हैं बेटा पर्सनल गारंटी। 2 लोगों ने मिलकर गारंटी नहीं दी है, हमारी अकेले की पर्सनल गारंटी है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हम पूरा करेंगे। कभी कभी इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसी ही कुछ बात कही जा रही है कि अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई तो अकेले माही यहां पर क्या करने जा रही है? पूरा करने जा रही है। यही केस था, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है? प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कि इस फर्म को हो गया है 1,10,000 रुपए का। फिर बोलता है माहीज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग गारंटीड अमाउंट टू गिन्नी विल बी।
गिन्नी की गारंटी अगर पूरी कर दी जाए तो माही के पास बचेगा कितना पैसा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिन्नी का शेयर निकाल लेते हैं। 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ है और इसमें से गिन्नी की हिस्सेदारी बनती है 6 + 4 + 1 दैट इज 11, 1/11। सिर्फ 10,000 रुपए उसके हिस्से में आ रहे हैं। 1,10,000 को 11 से डिवाइड करो, 10,000 उसके हिस्से में आ रहे हैं। और हमने गारंटी कितनी दे के रखी हुई थी? 50,000। तो डेफिशिएंसी यहां पर आ गई है 50,000 माइनस 10,000 दैट इज 40,000। 40,000 की यहां पर क्या आ गई है? डेफिशिएंसी आ गई है। ये डेफिशिएंसी कौन पूरा करने जा रहा है? अकेले माही। तो माही का शेयर निकाल लेते हैं। माही का शेयर आएगा 1,10,000 का 6/11। जब आप 6/11 निकालेंगे तो ये अमाउंट आता है 60,000 और 60,000 में से 40,000 तो गारंटी पूरा करने में खर्च हो जाएगा, वहां डेफिशिएंसी बियर करने में। तो बचेगा कितना उसके पास? 20,000। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ए ऑप्शन। ऐसे चिल्लर चिल्लर से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटा आपके, ठीक है। तो ये गारंटी के मैंने सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको जो है यहां पर करा दिए। इसके बाहर कोई गारंटी का क्वेश्चन नहीं बनता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।